हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में मैथमेटिक्स एक्टिविटी देखेंगे जो कि आपके बीबीएम स्टेट लेवल कैंप से संबंधित है। पिछले स्टेट लेवल कैंप्स में ये पूछा गया था क्वेश्चन मैथ्स एक्टिविटी में, तो इस बार भी आपके यहाँ आ सकता है। तो क्वेश्चन क्या था, एम क्या था? एम था कि रिप्रेजेंट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑन ग्राफ। कि हमें एक इक्वेशन दी गई है, लीनियर इक्वेशन। पहली बात तो यहाँ दो शब्द यूज किए गए हैं, इनको समझना जरूरी है। एक तो कहा गया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल मीन्स दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई। लीनियर का मतलब होता है कि इसको एक लाइन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और दूसरा इसकी जो डिग्री है, यानी कि यहाँ पे जो डिग्री है वो 1 है। 2 डिग्री यदि होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा वो हो जाएगा। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन को किस तरीके से हम एक ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो इसके दो तरीके से हम इसको समझ सकते हैं रिप्रेजेंटेशन। एक तो हमारा होता है कि एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यूज़ हम यहाँ पे नोट करते जाएं और फिर उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें। और दूसरा तरीका होता है कि जो जनरल इक्वेशन होती है हमारी एक स्ट्रेट लाइन की, उसको हम फॉलो करके कर सकते हैं। जनरल इक्वेशन जो हमारी होती है स्ट्रेट लाइन की, वो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी जो हमारा है ये हमारा कहलाता है y इंटरसेप्ट, मतलब वो लाइन जहाँ पर y एक्सिस को कट कर रही। और m जो हमारा होता है इसको हम स्लोप कहते हैं। तो इन दो की मदद से हम लाइन ग्राफ बना सकते हैं। तो दोनों तरीके हम समझेंगे। पहले इसमें दोनों तरीके समझ लेते हैं, फिर अन्य एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो पहले तो हम जैसे x की वैल्यू पुट कर दें। x मान लो हमने 0 पुट कर दिया इस इक्वेशन में, तो देखेंगे y की वैल्यू क्या आ रही है। x 0 पुट कर दिया तो ये 0 हो जाएगा टर्म, और y इज इक्वल टू 3 से डिवाइड कर देंगे 4, तो 4 आ गया। अब यदि मान लो हम y पुट कर दे, y 0 पुट कर दें, यहाँ पे y 0 पुट कर देते हैं तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो ये हमको दो पॉइंट्स मिल गए, 0,4 3,0। इसी तरीके से अन्य भी हम वैल्यूज यहाँ पे पुट करके इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे हमने y इज इक्वल टू मान लो, वैसे तो 2 पॉइंट से ही हमारी लाइन क्लियर हो जाएगी, लेकिन यदि आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो भी वैल्यू, जैसे x की वैल्यू मान लो हमने 2 पुट कर दी, x इज इक्वल टू 2 पुट कर दिया, तो x इज इक्वल टू 2 पुट 8 हो जाएगा। 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 यानी 4 आ जाएगा, और 4/3 ये वैल्यू आ जाएगी। या x इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया तो यहाँ पे हमारा -4 8 यानी कि ये हमारा 8/3 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये फ्रैक्शन में आ रही है, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा हम नहीं ध्यान देंगे। हमें इन दो लाइन्स दो से ही बन जाएगा। अब एक तो ये तरीका हो गया टेबल में ऐसे लिख करके। दूसरा तरीका हमारा क्या है, इसको हम इस रूप में लिख लें। देखिए कैसे, उधर इसको भेज देंगे, 4x को पक्षांतर कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू -4x प्लस 12। y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -4/3 प्लस 3 से इसको भी डिवाइड कर देंगे 4। तो अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल हमारी वैसी ही इक्वेशन बन गई है जैसा कि हमारी ये इक्वेशन थी। तो यहाँ से हमारा y इंटरसेप्ट क्या हो गया 4, और हमारा स्लोप क्या हो गया ये। तो दोनों तरीके से चलिए इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो चलिए इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये देख लेते हैं हम, x इज इक्वल टू 0/4 था। x ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ पे हमने पहले से ग्राफ बना रखा है, x डैश और y डैश। इधर x पॉजिटिव रहता है, इधर x निगेटिव, इधर y पॉजिटिव और उधर y निगेटिव। तो यहाँ पे हमारा क्या है, पहले 0,4, x 0 कहाँ पे होगा, ओरिजिन, ये ओरिजिन है, यहीं से सारी डिस्टेंसेज आपको मेज़र करनी है। तो x 0 है तो y कितना 4 है, यदि हम नंबरिंग कर लें तो ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो हमारा एक पॉइंट ये हो गया। इस पॉइंट के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं, 0,4। तो ये 0,4 हो गया।
दूसरा y0 हमारा कहाँ पे है, ये x3, तो x3 यानी 1 2 3, x3 कहाँ है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हैं, 3, 0। तो इनको दोनों पॉइंट्स को यदि हम ज्वाइन कर दें तो हमको लाइन इसका ग्राफ मिल जाएगा। अब हम जो दूसरा तरीका हमारा था इसको कैसे देखते हैं, यहाँ पे जो ये 4 है ये हमारा क्या है, इसको कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। क्या कहते हैं, वाई इंटरसेप्ट। यानी कि जहाँ पे और प्लस है तो प्लस में कट होगा, माइनस है तो माइनस। यहाँ प्लस है तो प्लस में आप देख सकते हैं कहाँ पे कट हो रहा है, 4 पे, यानी ये पॉइंट मिल रहा पहला हमारा 4 पे वाई एक्सिस कट हो रही, ठीक है। दूसरा स्लोप, यहाँ पे m की वैल्यू दी गई है -4/3। तो जो ऊपर वाला होता है ये इसको कहते हैं राइज, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रन, ठीक है। या सिंपली भाषा में ये वाई एक्सिस पे रहता है, ये एक्स एक्सिस पे रहता है। राइज का मतलब जब वाई इंटरसेप्ट था वहीं से हम देखेंगे कि ऊपर जाना है या नीचे। यदि माइनस में है तो नीचे जाना है, प्लस में है तो ऊपर जाना है। माइनस है यहाँ पे -4 है तो -4 का मतलब नीचे आना है, और फिर 3 पॉइंट हमको रन यानी एक्स एक्सिस में जाना है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 में यहाँ पे पहुँच गए, वाई इंटरसेप्ट से हमें 3 नीचे राइज करना है, और फिर 3 पॉइंट इधर जाना है प्लस में, तो 1 2 3, तो हमको फिर से ये पॉइंट मिल रहा है। तो दोनों सिचुएशंस में हमारे यही पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है इसका। तो ग्राफ प्लॉट हम कर देते हैं इसका, दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से हमने जो ये लाइन आप देख रहे हैं ग्राफ, ये हमारी इस इक्वेशन का यानी कि 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, सॉरी इज इक्वल टू 12, इस इक्वेशन का ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 का। तो आशा करता हूँ ये आपके समझ में आया होगा किस तरीके से करेंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेकर के इसको ट्राई करते हैं। तो चलिए इसमें एक और इक्वेशन हम ले लेते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो इसको भी पहले हम समझ लेते हैं इस तरीके से टेबल के द्वारा कि यदि x की वैल्यू इसमें हम 0 पुट कर देंगे तो y इज इक्वल टू हमारा 3 आ गया, ठीक है। x इज इक्वल टू हम 1 पुट कर देंगे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू हमारा 2 हो जाएगा। y को यदि हम 0 पुट कर देते हैं तो x इज इक्वल टू 3/2 या 1.5 आ जाएगा, इसी से आ जाएगा। दूसरा हमारा जो जनरल इक्वेशन था उससे कैसे इसको कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -2x प्लस 3। तो यहाँ पे हम 1 पुट कर सकते हैं, यानी कि हमारा y इंटरसेप्ट यहाँ पे कितना है, वो है 3 प्लस का, और ये हमारा क्या है, ये स्लोप है। तो इसके द्वारा हम चलिए ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले ये हमारा ग्राफ है, यहाँ पे x पॉजिटिव डायरेक्शन है और x डैश निगेटिव, बाई और बाई डैश, ये हमारा ओरिजिन। सबसे पहले यहाँ से हम देख लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा इजी पड़ता है। हमारा बाई इंटरसेप्ट 3 है, तो 3 का मतलब ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यानी ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, यहाँ से पास हो रही है हमारी। यहाँ से भी देख सकते हैं x 0 है तो y 3 है, ये भी करेक्ट हो गया। दूसरा यहाँ पे हमने कहा था इसको हम क्या कहते हैं, राइज, यानी कि m बराबर हमारा कितना है यहाँ पर, यहाँ पे देखेंगे तो m बराबर है -2/1, तो ये वाला हमारा कहलाता है राइज और नीचे वाला क्या कहलाता है, रन। तो राइज का मतलब क्या हो गया, राइज मतलब -2, माइनस का मतलब क्या होता है मैंने बताया, नीचे आना है। तो यहाँ से हमको नीचे आना है यानी 1 2, तो यहाँ आ गए हम, ठीक है। अब 1 हमको इधर को चलना है तो 1 इधर को x पे चलेंगे, तो दूसरा पॉइंट हमको ये मिल गया, यानी इस पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0,3, और इस पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 1,1। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं और फिर हम टेबल को भी मैच कर लेंगे।
तो चलिए इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है लाइन ड्रॉ हो गया। ये लाइन जो ड्रॉ हुआ है ये किस को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2x + y = 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ग्राफ में देखेंगे x = 1, x = 1 है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। x = 1 पुट करोगे तो y भी 1 आएगा हमारा, इसीलिए मिस्टेक हो रहा है। तो x 1 है तो y भी 1 है, यानी 1 पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमारी ये जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2x + y = 3 को। तो इस प्रकार से हम ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ ये आपकी हेल्प कर रहा होगा एग्ज़ाम में किस तरीके से आ सकते हैं ग्राफ। देखिए, ग्राफ छोटी क्लास 8th 9th में लीनियर इक्वेशन का आ सकता है, बड़ी क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हो सकता है ग्राफ आपको प्लॉट करने को आ जाए। तो नेक्स्ट में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी ग्राफ देखेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।